गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को लेकर और एमआरसी वाले छात्र जो आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, अब दोनों छात्र एक जगह हो चुके हैं और उनको पता है कि अलग अलग, क्योंकि सरकार ने एमआरसी और 22,000 सीटें, बेसिक शिक्षा मंत्री ने दोनों से ही पल्ला झाड़ लिया है कि हमने भर्ती सही करी है और हम पदों को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने ये कहा कि दोनों भर्ती कट ऑफ अलग अलग है। मतलब उन्होंने 1,37,000 जो भर्ती के सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसमें 68,500 और 69,000 दो भर्तियाँ निकली थी, उन्होंने अपनी बातों से दोनों भर्तियों को ही अलग बता दिया। उन्होंने कहा 68,500 अलग है, 69,000। कुछ दिन पहले महोदय ये भी कह रहे थे कि थर्ड काउंसलिंग होगी ही नहीं, लेकिन जब अभ्यर्थी वहाँ डटे रहे और थर्ड काउंसलिंग हुई और सारे पद भरे गए। अब आप किसी से पूछोगे फोर्थ काउंसलिंग होगी तो अब मना कर देंगे, फोर्थ काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन नियम के अंतर्गत फोर्थ काउंसलिंग, जब तक पद खाली हैं तब तक काउंसलिंग चलती रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैटर आता है कि जो अभ्यर्थी वहाँ धरना दे रहे हैं लगातार, देखिए आप देख भी सकते हैं काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ लगातार बने हुए हैं और लगातार प्रदर्शन करने के कारण ही आज ये दिन आया है कि 22,000 सीटों के बारे में सब जान गए। देखिए एक झाड़ू लगा रहा है, एक सुपर टेट पास अभ्यर्थी जो है झाड़ू लगाते हुए बच्चों ने उसका वीडियो बनाया, क्योंकि लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं, लखनऊ धरने पर है। तो जब उसने अपना रिजल्ट दिखाया बच्चे ने, तब पता लगा कि देखिए कि सुपर टेट पास अभ्यर्थी है, जहाँ अभ्यर्थी को स्कूल में होना चाहिए, नैनिहालों का भविष्य संवारने के लिए डिग्री ली थी, बीएड करी, उसके बाद टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, और अब देखिए झाड़ू लगाने पर अभ्यर्थी जो है मजबूर है। तो ये साफ पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार का क्या चल रहा है ना। तो देखिए जो पूरे डटे हुए हैं अच्छे तरीके से, जो भी 22,000 टीम के सदस्य हैं, सभी वहाँ पर काफ़ी दिनों से अलग अलग मानने को वहाँ पर देखिए, कभी वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ये तो बात अलग है। लेकिन ये बात तय है कि लगातार 22,000 सीटों को कुछ अभ्यर्थी लगातार ही वहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि पूरा विश्वास है, क्योंकि सरकार डिनाई नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, है ना। सरकार यदि डिनाई कर रही है, हालांकि सरकार ने तो एनसीबीसी के आदेश को भी मना कर दिया कि हमारे पास तो कोई चिट्ठी लेटर नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया वहाँ से, तो सरकार हर चीज़ को डिनाई करती है। लेकिन जब अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जाकर हंगामा काटते हैं सब, तब सरकार की आँख खुलती है, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि मीडिया में जाती है चीज़ें और मीडिया फिर पूछती है कि आपने काम क्यों किया, क्यों नहीं किया आपने। तो ये सीधी सी बात है। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में वहाँ डटे हुए हैं काफ़ी दिनों से और अपना जायज़ मांग, जो पदों को भरने की जायज़ मांग है। और दूसरा बात ये भी है कि सरकार के पास इन पदों को जोड़ने के अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं है। देखिए पिछली अभ्यर्थी में योग्य अभ्यर्थी आपको मिले नहीं, माननीय खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी होते तो हम पद भरते। अब जब दूसरी भर्ती में, जब बिहार जैसा राज्य सभी सुपर टेट पास वालों को नौकरी दे सकता है, तो आपसे हम तो ये भी नहीं करें सभी सुपर टेट वालों को नौकरी दें आप। अगर आप ऐसा कर दें तो आपका तो मान सम्मान और इज्जत प्रदेश में इतनी बढ़ जाए कि शायद आपको कोई प्रचार करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन कम से कम 22,000 पदों का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी तो अवहेलना नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार जो पारदर्शी मानी जाती है, न्यायप्रिय मानी जाती है, गांव गरीब मजदूर किसान के बारे में बात करने वाली मानी जाती है, ऐसी सरकार से इतना तो उम्मीद हम लगा ही सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन करेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कथनी करनी में अंतर क्यों है फिर जो सरकार। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी अभ्यर्थी जो लगातार यहाँ पर धरना दे रहा है लखनऊ में, वो एक बड़ी संख्या में वहाँ पर दिखनी चाहिए। अगर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं दिखते हैं तो आप अपनी बात को नहीं रख पाते सही से। ठीक है, एक बड़ी संख्या में जब आप वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो आपको पता लगता है कि धरने से का क्या महत्व है। कोई गांधी जी हुए या कोई और हमारे महान नेता हुए, वो कोई वैसे ही नहीं कोई बड़ी संख्या में सड़क पर निकलते थे, उन्हें पता था इस बात का महत्व क्या है। देखिए चाहे शिक्षा मित्रों का धरना हुआ, आगे की 68,500 वाली भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, और आगे आने वाली भर्ती में अपना कोटा लिया उन्होंने, अपने अधिकारों के लिए लड़े वो, है ना। तो और अब भी जो है अभ्यर्थी लगातार इन चीज़ों पर डटे हुए हैं, तो आपको इस बात का महत्व जो है समझना होगा। तो थोड़ा सा समय जो है निकाल कर लखनऊ ज़रूर पहुँचें आप। यदि आप लखनऊ पहुँचेंगे तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में, कि आपका जो आप लड़ाई कोर्ट के बाहर लड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल धरने का होता है।
हमने सभी सांसदों को, सभी एमएलए को हमने सबको लेटर दिए, सब ने उसकी जो है उसको फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया, लेकिन किसी ने उसके ऊपर जो है प्रॉपर कोई निर्णय नहीं लिया। तो उनसे निर्णय जब नहीं निकला तो इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि जो सरकार को हम बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, ज्ञापन कार्य सौंपने का काम अब ख़त्म हो गया। अब ज्ञापन कार्य के अलावा वो तो एक चलता ही रहता है, और ईमेल आईडी पर जो हम उनके मैसेज कर रहे हैं वो भी चलता रहता है, लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम है धरने में अभ्यर्थियों का दिखना। देखिए, बड़ी संख्या में धरना दिखता है तो मीडिया पहुँचती है, मीडिया पूछती है तो सुर्खियों में आता है कि भाई भाजपा सरकार ने रोज़गार क्यों नहीं दिया, अभ्यर्थी सड़क पर क्यों हैं। पहला प्रश्न ये बनता है, जब अभ्यर्थी वहाँ दिखते हैं तो अभ्यर्थी सड़क पर क्यों हैं, ये क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन तब बनता है जब वहाँ अभ्यर्थी दिखाई दें। तो यदि आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आप वहाँ दिखाई देंगे तो उसको ज़्यादा बल मिलेगा, ठीक है ना। तो और दूसरी बात, यदि कोई अभ्यर्थी ये कहता है कि सभी सुपर टेट वालों अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए, तो आप कम से कम वहाँ उपस्थित तो हों। आप घर बैठकर मुझे मैसेज करें कि सर हम वहाँ उपस्थित हो जाएं, तो ये बात चलेगी नहीं, आपको वहाँ पर आना होगा। मेरे टच में ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो लखनऊ आए हुए हैं, तो आप में से भी कुछ अभ्यर्थी जो है अपने मित्रों के साथ लखनऊ आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बल मिले इस चीज़ के लिए, है ना। देखिए, पहली बार जब मैं लखनऊ गया था धरने के लिए, तो वहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 17 बच्चे आए। वो 17 बच्चों के नाम भी लिखे हुए मेरे पास, केवल मात्र 17 बच्चे आए, और हम वहाँ पर 4 दिन तक लगे रहे लखनऊ SCRT के बाहर, और 4 दिन में केवल 17 बच्चे इकट्ठे हुए कि सर हम 22,000 सीटों को जुड़वाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो अभ्यर्थी वहाँ धरना दे रहा है, 17 में से भी कुछ पहले दिन 17 आए, अगले दिन और कम हो गए, और लास्ट में तो केवल 7 अभ्यर्थी बचे थे हमारे साथ। लेकिन फिर भी हम वहाँ डटे रहे, और जो हमारे दिव्यांग भाइयों की सीटें जुड़ने वाली बात थी, जब तक हमने दिव्यांग भाइयों का ज्ञापन नहीं सौंप दिया तब तक हम वहाँ से उठे नहीं, है ना। और आज दिव्यांग भाइयों की वो सीट जुड़ गई, और वो 4th काउंसलिंग में वो सीटें जुड़कर आई हैं। तो ये इम्पोर्टेंस होती है, चाहे आप वहाँ 7 दिन बैठें या 10 दिन बैठें। कई बार ऐसा होता है कि आपके कम कहने से ही पूरी बात चल जाती है, लेकिन 22,000 सीटें एक बड़ी संख्या है। इसको जोड़ने के लिए 17 आदमियों की आवश्यकता नहीं है। इसको जोड़ने के लिए कम से कम भी 4 से 5,000 अभ्यर्थी वहाँ दिखना चाहिए, तब वो सीटें जुड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए, हमारे द्वारा जो काम हुआ वो हमने किया, आपके द्वारा जो काम है वो आपको करना है। जब आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसको बखूबी करते हैं। आप होने वाले अध्यापक हैं तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उपस्थित हो जाएं वहाँ पर, ठीक है। तो एक बड़ी संख्या में एक महाधरने का आयोजन किया जाए लखनऊ। यदि नौकरी चाहिए और नहीं चाहिए तो आराम से घर पर बैठे रहें। तो यदि फ्रेंड मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा। और दूसरी बात, यदि अभ्यर्थी अपने अच्छे खासे उनके नंबर हैं, OBC वाला बच्चा, यदि OBC हो, SC हो या जनरल हो, कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी हो, यदि 60 के आसपास भी है ना, तो भी 22,000 के लपेटे में आ जाएगा वो। और 22,000 के लपेटे में आने, और SC वाले बच्चे का तो बहुत मेरिट नीचे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है, अगर कुछ अभ्यर्थी ने कमेंट किया मेरी वीडियो के नीचे, सर मेरा 56-57 है और मैं OBC से बिलोंग करता हूँ। मेरे भाई 22,000 सीटें बिना जोड़े घर बैठे ये दिमाग लगाना कि सीटें इतनी गिर जाएंगी, तो ये बेईमानी होगी अपने आप में ही, ठीक है। तो आपको यदि नौकरी जुड़वानी है तो देखिए, MRC के लिए सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हम जो है लेकिन वो पद तब जोड़ सकते हैं जो NCBC आयोग एक आधिकारिक एक संवैधानिक आयोग है, उसकी चीज़ को सरकार डिनाई नहीं कर सकती। सरकार से ये कहा जा सकता है कि आप 22,000 सीटों के साथ जो 5844 पद हैं उनको जोड़कर भर्ती कर दीजिए, बस इतना करिए। और यदि आप खाली MRC को लेकर हल्ला काटेंगे तो सरकार बिल्कुल नहीं सुनेगी, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। और इलेक्शन के टाइम में सरकार कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। भले ही सरकार ने गलती की हो, सरकार गलती नहीं मानेगी MRC को लेकर। वो ये नहीं कहेगी कि हमने किसी पिछड़ा वर्ग या हमने कभी SC ST का या हमने किसी का भी आरक्षण को छीना है, सरकार कभी नहीं कहेगी ऐसा, ठीक है ना। अगर सरकार ने किया भी हो तब भी नहीं कही, कोई भी सरकार नहीं करेगी, भाजपा ही नहीं कोई और सरकार भी होती तो भी नहीं करती, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है 6 महीने बाद, सरकार ऐसी गलती क्यों करेगी। तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर NCBC आयोग का जो लेटर है उसमें जितने पद हैं उन पदों को आप 22,000 में जोड़कर जो है उन, है ना, 5844 पद और प्लस 22,000, 27,044 पद जो हैं, आप इन पदों को जो है 27,844 पदों पर आप काउंसलिंग करा दिए, बस इतनी बात है। तो ये एक साथ इकट्ठे हो जाइए, सब अलग अलग मुद्दों पर मत लड़िए। बिखरे हुए लड़ोगे
तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इकट्ठे होकर लड़ोगे तो आपको 22,000 सीटों में भी मौका मिलेगा और आप अपनी दूसरी बातों को भी मीडिया के, देखिए जब मीडिया आती है तो आप उन बातों को भी रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं, लेकिन 22,000 भर्ती बड़ी है, सबके लिए ही बड़ी है। इस बात को सबसे ऊपर रखा करें। जब भी कोई मीडिया वाला आपके मुंह पर माइक लगाए, सबसे पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1,37,000 पदों को भरना भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में, और सरकार को 6 महीने का समय मिला। सरकार ने बड़ी चालाकी से दो भर्तियाँ निकाली। इसमें हमारी गलती क्या है? और सरकार ने जब 2 भर्तियाँ निकाली तो पहली भर्ती में अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, और जब दूसरी भर्ती में ज़्यादा अभ्यर्थियों ने कट ऑफ को पास कर लिया तो सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही है ना, उन पदों को। जबकि बजट पास है, सरकार पदों को बचाना क्यों चाह रही है? फिर आप दूसरा मुद्दे पर बोल सकते हैं कि एनसीबीसी आयोग ने 5844 पदों पर ऊंच नीच बताई है, सरकार उन पदों को भी नहीं जोड़ रही है। तो यहाँ पर सरकार फिर घिर जाती है ना, कि आप जो, क्योंकि हम अपनी बात को रखने का हमें अधिकार है, यह हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात को मीडिया के सामने रखें, तो आप उस बात को उस तरीके से बोलिएगा, तब उसमें जान आती है। और आप यदि किसी के सामने आकर ये बोलोगे भाई तुमने हमारा जो है सीट खाई है, तो वो आदमी कैसे मान लेगा? आप समझिए इस बात को। वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारी सीट खा ली, ठीक है? तो इस सिंपल बोलिए, हमारा अधिकार है, हम सुपर टेट पास हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम उसको लें। और साथ में जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं सब 22,000 सीटों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आपने देखा भी होगा, कम से कम 10 यूट्यूबर को तो मैंने पर्सनली फ़ोन करके बोला है कि 22,000 सीटों के ऊपर वीडियो बनाएं। तो सभी अभ्यर्थी, सभी यूट्यूबर जो हैं हमारे भाई, सब 22,000 सीटों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं आजकल, और तभी ये मुद्दा इतना सुर्खियों में और ऊपर चला गया है। लेकिन जब तक वहाँ लखनऊ में सड़क पर संख्या बल नहीं दिखाई देगा ना, रोड पर, धरना स्थल पर, SCRT के सामने, तब तक काम नहीं चलने वाला। कितना ही जागरूक कर लें हम आपको, लेकिन कहीं पता नहीं क्या सोच रखा है आप लोगों ने। थोड़ा सा अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए घर से बाहर निकलिए। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।